welcome to short classes. Today we discuss these topics of English subject one by one. So today we are going to cover pronoun. Let's get started. So we first discuss types of pronoun. First, personal pronoun. What is personal pronoun? Used in place of a noun. As we all know that I, we, you, he, she, it, they, or are personal pronoun. Or we can say that nominative. So I am ready. We won the match. She is my sister. They are playing outside. So these are all personal pronoun. Second, possessive pronoun, which are shows ownership, shows relation. Let's. This book is mine. So mine यहाँ पे किस लिए है? My के प्लेस पे. We can also say that this is my book, or this book is mine. Here this mine is possessive pronoun, and here this mine is adjective, possessive adjective. So these are the differences. We cannot use this book is mine आफ्टर नाउन. इसके बाद हम नाउन यूज नहीं कर सकते, बट इसके बाद जनरली नाउन ही आता है इसको क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे आर सेल्फ, जो कि खुद सेल्फ होते हैं. और बैक टू द वन. आई हर्ट माई सेल्फ. यहाँ पे इसने हर्ट किया, खुद को ही हर्ट कर लिया. आई हर्ट माई सेल्फ. ये सेल्फ बैक टू द सेल्फ होते हैं. आई हर्ट, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ. सो यहाँ पे माई सेल्फ हो जाएगा. सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, सो ऑन. फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि किसी को पॉइंट करते हैं समथिंग, जैसे कि दिस पेन, दीज बुक्स. जनरली क्या होते हैं? नाउन के पहले लगते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि पॉइंट करते हैं किसी की तरफ. ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं. दिस, दीज, दैट and those. These are four demonstrative pronouns. Move to the next one. Relative pronoun. Relative pronoun क्या होते हैं? ये कनेक्ट करते हैं क्लोज को, जैसे कि दिस इज द बॉय हु वॉन इज माई फ्रेंड. ये हु किसको कनेक्ट रिलेट कर रहा है? बॉय को. तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे ही सेम यहाँ पे विच, दैट, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं. मूव टू द नेक्स्ट वन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव हम सबको पता है. इंटरोगेटिव क्या होते हैं? जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, विच एंड whom. जनरली इनके बाद क्वेश्चन मार्क आता है. ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. मूव टू द नेक्स्ट वन. इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता. नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स या थिंग्स. वी ऑल नो दैट समवन, एवरीवन, नथिंग, फ्यू, एनीबडी, somebody. These are all indefinitive pronoun. Move to the next one. Distributive pronoun refers to members separately, जैसे कि each of the student. यहाँ पे each किसके लिए है? वन बाय वन, हर स्टूडेंट में से. आइदर, जब हम दो की बात करते हैं उसमें आइदर आता है. नाइदर भी सेम आइदर की तरह होता है, बट ये नेगेटिव होता है. ईच हो गया, एवरी. दीज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं एक दूसरे पे, जैसे कि द प्लेयर हेल्प्ड ईच अदर, द प्लेयर्स हेल्प्ड ईच अदर, द फ्रेंड्स रेस्पेक्ट वन अनदर. जनरली ये ईच अदर एंड वन अनदर ही होते हैं.
ईच अदर दो के लिए यूज होता है और वन अनदर मोर देन टू के लिए। सो बट ये सो दिस बस यही इसका एक्चुअल डिफरेंस होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्ट को। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, ये माई सेल्फ किस पे एम्फेसाइज कर रहा है? आई पे। हर सेल्फ शी पे, ये जोड़ दे रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है कि सब्जेक्ट ने खुद काम किया। शी हर सेल्फ कुक द फूड, उसने खुद से खाना बनाया, खुद ने खाना बनाया। सो एम्फेसाइज कर रहा है सब्जेक्ट पे, दैट्स व्हाई दे आर एम्फेटिक प्रोनाउन। सो लेट्स start the topic by questions. So there are 50 questions in these slides, and you got 10 seconds to. So you should first question. You should of this golden opportunity. So इसमें अवेल की आपको आपके आपके बारे में बता देता हूँ। अवेल एक ऐसी वर्ब है जो जनरली अवेल हिमसेल्फ, अवेल, एक सेकेंड क्या, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है अपने साथ में अवेल, अवेल योर सेल्फ, अवेल हिमसेल्फ। तो जनरली यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ। सो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवेल योर सेल्फ। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज द राइट आंसर। ट्राई बाय योर सेल्फ। सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, रिजाइन भी अपने अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। सो ही के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ही का, हिमसेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट is the correct answer. So move to the next question. ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, क्वालिफाई, एंटर, डिनाई, जो कि अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली नहीं लेती हैं, ये डायरेक्ट आती हैं। क्वालिफाइड द इंटरव्यू, हमें सो दीज ऑप्शंस आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव यूज नहीं कर सकते क्योंकि जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं लेती अपने साथ। सेम एज दिस क्वेश्चन, ट्राई बाय योरसेल्फ। हिट भी रिफ्लेक्सिव अपने साथ नहीं लेती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आएगा, सी हिड बिहाइंड द कर्टेन, नो रेसिप्रोकल नीडेड हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। प्रोनाउंस के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। राज एंड माई सेल्फ वेंट देयर, माई सेल्फ विल डू इट, यहाँ पे एम्फेटिक आ गया। माई सेल्फ एंड राज वेंट देयर, सो राइट आंसर वुड बी आई माई सेल्फ विल डू इट। कभी भी सब्जेक्टिव केस हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। यू शुड नो दैट यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि आई माई सेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सही है। बाकी माई सेल्फ एंड राज गलत हो जाएगा। माई सेल्फ की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? राज एंड आई वेंट देयर, राज एंड आई वेंट देयर, माई सेल्फ विल डू इट, आई विल डू इट। यहाँ पे माई सेल्फ नहीं, आई आएगा, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं कर सकते हैं। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। I blame myself, he hurt himself, myself helped him, she enjoyed herself. So यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा myself helped him। जैसा कि मैंने आपको बताया, myself अपने साथ सब्जेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7। ट्राई बाय योरसेल्फ।
इट वॉज डैश हु कॉल्ड यू। सो जब भी हम टू बी वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, जो कि क्या होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, दे। सो यहाँ पे इट वॉज, मी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। हिम भी नहीं हो सकता, हर नहीं, ये सारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, इट वॉज शी हु कॉल्ड यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सी है अकेला जो कि सब्जेक्टिव केस है। मूव टू द नेक्स्ट वन। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। इट इज, यहाँ पे भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट इज। सो इज, वॉज, ये कैसी है, सब्जेक्टिव। इनके बाद में क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। सो इट इज अस नहीं हो सकता, वी, या वी इज द राइट आंसर। इट इज वी हु आर रेस्पॉन्सिबल। इट इज देम नहीं होगा क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। आवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। बिटवीन, ट्राई बाय योरसेल्फ। बिटवीन यू एंड, सो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इसमें ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे प्रिपोजिशन है बिटवीन, और जनरली प्रिपोजिशन के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। सो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, मी और माइन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मी। माइन यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है। सो मी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इट इज बिटवीन यू एंड मी। सब्जेक्टिव केस कब आता है, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। यहाँ पे प्रिपोजिशन की वजह से बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट एक ऐसी वर्ब है जो जनरली ऑब्जेक्टिव केस यूज, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो लेट, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव है, हिज यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ओनली हिम है। लेट हिम गो नाउ। मूव टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, इसमें केस बनते हैं जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट केस, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन एंड थर्ड प्रोनाउन। सब आई, यू, ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम जनरली 2-3-1 रूल का यूज करते हैं। सो टू यहाँ पे क्या होगा, यू, ही एंड आई। सो ये करेक्ट ऑर्डर होता है प्रिपोजिशन का, प्रोनाउन का। जब केस जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है। बट अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम 1-2-3 का यूज करते हैं फॉर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस। सो यहाँ पे आई, यू एंड ही विल अटेंड नहीं होगा क्योंकि ये 1-2 एंड 3 है, जो जनरली गलत होता है। हम क्या करते हैं, 2-3-1 का यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, टू यू, ही एंड आई विल अटेंड। सो यहाँ पे सेंटेंस भी पॉजिटिव है। सो जनरली हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ में। मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस मिस्टेक, जो कि यहाँ पे गलत होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी सेंटेंस में नेगेटिव कंटेक्स्ट आया हो या फिर गलती की बात करी गई हो तो हम 1-2-3 यूज करते हैं। सो यहाँ पे इसमें क्या होगा, 1-2-3 के हिसाब से कौन से है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यू एंड आई गलत है।
आई, यहाँ पे सबसे पहले आई आ रहा है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट तो ये करेक्ट हो जाएगा। आई एंड यू, यहाँ पे थर्ड थर्ड मिसिंग है, सो यहाँ पे हम उसकी जरूरत नहीं है। आई एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई बाय योरसेल्फ। एवरीवन जनरली हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, बट इसके ये अपने साथ में प्लूरल लेता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 14, नाइदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर को हम जनरली सिंगुलर काउंट करते हैं, सो इसके हिसाब से सिंगुलर के हिसाब से कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? नाइदर ऑफ द बॉयज फॉरगेट। सो नो नो, इसमें भी हम एवरीबडी की तरह ही यूज करते हैं। देयर यहाँ पे करेक्ट होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज फॉरगेट, देयर नहीं, यहाँ पे हिज होगा, क्योंकि ये नाइदर सिंगुलर होता है और इसके हिसाब से नाइदर ऑफ द बॉयज फॉरगेट हिज ड्यूटी, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। She made her mention, I beg your pardon. At his excuse, I left. She gave me your excuse. She made her mention, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं है, आपकी गलती से इसमें स्लाइड में आ गया है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ये भी गलत क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्लाइड में आ गया, ये भी प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं है, सो इसका भी राइट आंसर शी मेड हर मेंशन। सो नो नो, इसमें गलत क्वेश्चन बताना है, योर सेपरेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई बाय योरसेल्फ। द टू ब्रदर्स लव वन अनदर ईच अदर, हमें अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, जो कि क्या होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर टू के लिए आता है और वन अनदर मोर देन टू के लिए आता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? टू, दो की बात हो रही है, सो ये राइट आंसर होगा बी, ईच अदर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर या वन अनदर? सो यहाँ पे आंसर होगा वन अनदर, क्योंकि मोर देन टू के लिए हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर। ये क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 19, ट्राई बाय योरसेल्फ। शी हार्डली स्पीक्स, इस पे हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। सो हार्डली यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव वर्ड होता है, सो हमें यहाँ पे पॉजिटिव टैग चाहिए। सो शी हार्डली स्पीक्स, सो यहाँ पे राइट आंसर होगा डज। डजंट सी या डज शी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस बिगिन। ट्राई बाय योरसेल्फ। लेट अस, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रोनाउन है, सो हम जाएंगे शैल वी। शैल वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ट्राई बाय योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। बोथ के साथ हम कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं करते हैं, बोथ हमेशा अपने साथ में एंड लेता है। सो और ये प्लूरल बनता है, इसका सेंटेंस प्लूरल सेंस देता है। सो बोथ राम एज वेल, यहाँ पे गलत हो जाएगा, सेंटेंस पूरा गलत है। बोथ राम एंड श्याम आर गिल्टी, यहाँ पे वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी।
सो यहाँ पे बी, बोथ राम एंड श्याम, क्योंकि यहाँ पे बोथ हमेशा अपने साथ में एंड लेता है, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ऑफ देम इज गिल्टी, यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर आना चाहिए, यहाँ पे दैट्स व्हाई गलत हो जाएगा। बोथ ऑफ द बॉयज, यहाँ पे भी इज यहाँ पे गलत है, इसलिए गलत सारे सारे बी को छोड़ के सारे गलत होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। बोथ बोथ टीम्स आर रेडी, यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि प्लूरल वर्ड प्लूरल लेता है, प्लूरल वर्ब। बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, ये भी करेक्ट होगा। बोथ ही एज वेल एज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बोथ अपने साथ एज वेल एज यूज नहीं लेता है, बोथ अपने साथ एंड यूज लेता है, सो दैट्स व्हाई सी इज यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। ऑफ द टू गर्ल्स इज टॉलर, सो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, जो कि यहाँ पे हम सिलेक्शन के लिए जनरली हम विच का यूज करते हैं, सो यहाँ पे विच करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24, ट्राई बाय योरसेल्फ। इसमें भी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस और दैट, विच दैट रोड इज शॉर्टर, दिस और दैट, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, विच रोड इज शॉर्टर, दिस और दैट। मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, ट्राई बाय योरसेल्फ, टेक योर टाइम। सो हमें क्या, दिस पेन इज, हमें पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, आवर्स, सो यहाँ पे दिस पेन इज, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, सो ये करेक्ट हो जाएगा। माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, दैट्स व्हाई ये नहीं आ सकता। सो क्वेश्चन नंबर 26, दैट हाउस इज सेम एज प्रीवियस वन। हमें यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी, आवर्स, दैट हाउस इज आवर्स। मूव टू द नेक्स्ट वन, 27। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखना चाहिए। द मैन डैश आई मेट वॉज पोलाइट, सो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, जो कि क्या होते हैं, whom या who। पर्सन्स, लिविंग पर्सन्स के लिए जनरली हम who या whom के यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, whom। whom यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, जो कि आई मेट वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और हम क्लोज की हेल्प से भी इसको पता लगा सकते हैं। द मैन whom I met was polite। आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, मेट यहाँ पे वर्ब है, was polite ये क्लोज है। द मैन whom I met was polite। मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। सी इज द गर्ल हु won द प्राइज या whom won द प्राइज, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि गर्ल के लिए आया है हु। सी इज द गर्ल हु won द प्राइज, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ट्राई बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 29। देयर वाज नन हु वेप्ट, दैट वेप्ट, बट वेप्ट, विच वेप्ट, सो यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे बट ही आता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि ये यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स होता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस लेता है, सो ये पूरे सेंटेंस को पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव बना देता है। सो यहाँ पे फिक्स होता है, देयर वाज नन बट वेप्ट, यहाँ पे नन की जगह नो वन भी आ सकता है, नथिंग भी आ सकता है, सो फिक्स होता है, इसके बाद में बट ही आता है। देयर वाज नन बट वेप्ट, सो एक सेंटेंस कहना चाह रहा है कि दे ऑल, सभी ने सभी के सभी
परेशान थे, दे वॉज नन बट वेप्ट, परेशान थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे परेशान थे। पॉजिटिव, पूरे सेंटेंस को ही पॉजिटिव बना देगा। देर वॉज नन बट वेप्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ट्राई बाय योरसेल्फ। देर इज नो मैन knows this truth, सेम कॉन्सेप्ट, नेगेटिव, knows the truth, बट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस वन। मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 31, ही bought a house and lives in the same, जनरली हम क्या लगाते हैं, द सेम लगाते हैं, जो कि यहाँ पे गलत होता है। हम लिव्स इन द सेम कभी भी यूज नहीं करते हैं, ये बोलने में हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, बट इसका ग्रामेटिकली एक इनकरेक्ट होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं इट। यहाँ पे प्रोनाउन का यूज होता है, ही bought a house and lives in it, हम द सेम कभी भी यूज नहीं करते हैं। आई गेव हिम अ बुक एंड ही लॉस्ट द सेम, द सेम यहाँ पे गलत होगा, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे भी प्रोनाउन की जरूरत होगी, इट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई गेव हिम अ बुक एंड ही लॉस्ट इट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33, आई डोंट नो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्हाट ही वांट्स, विच यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। दैट यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब कि ये वो बता नहीं रहा, डेफिनेट नहीं है, इसलिए दैट यहाँ पे नहीं आएगा। व्हाट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, नो के अकॉर्डिंग आई डोंट, वो पर्सन नहीं जानता है। व्हाट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, व्हाट ही वांट्स। दैट तब आता जब उसके पर्सन को पता होता, वो डेफिनेट चीज होती। दैट्स जब यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। व्हाट यहाँ पे हमें पता नहीं है, उस चीज के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स का यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेम एज प्रीवियस वन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया, इनकी फॉर्म तो सिंगुलर होती है, बट अपने साथ में प्लूरल लेते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, हिज नहीं होगा, देयर होगा। एवरीवन शुड माइंड देयर ऑन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 36, नन ऑफ हिज आर्म्स, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इज, क्योंकि यहाँ पे नन क्या है, सिंगुलर है। नन ऑफ हिज आर्म्स इज ब्रोकन, ना कि आर ब्रोकन। आर तब आता जब यहाँ पे प्लूरल होता, बट यहाँ पे सिंगुलर है, सो यहाँ पे इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ईच ऑफ द प्लेयर्स रिवॉर्डेड, ट्राई बाय योरसेल्फ। ईच भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच, सो अपने साथ में ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन या हैव बीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हैज बीन, क्योंकि ये ईच की वजह से यहाँ पे हमें सिंगुलर चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे हैज बीन आएगा, ना कि हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 38, नाइदर राम नोर श्याम फॉरगॉट, नाइदर नाइदर नोर आइदर और, अपने साथ में क्या लेते हैं,
पास वाले जो इनके पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है। और वैसे जनरली नाइदर और आइदर सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इनके केस में हम। सो नाइदर राम नोर श्याम फॉरगॉट, यहाँ पे हिज टिकट होगा, सिंगुलर यूज करेंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 39। इट वॉज हु सोल्व द पजल। सो जैसा कि मैंने बताया था आपको, बी फॉर्म ऑफ वर्ब अपने साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज लेती हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। सो यहाँ पे इट वाज मी नहीं होगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे इट वाज शी, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सो हु सॉल्व द पजल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी ऑनेस्टली। सो हम वन के केस में हम इसका पजेसिव प्रोनाउन हमेशा वन से ही लेते हैं, ना कि हीज वन हिम, ऐसा ऐसा हम नहीं लगा सकते हैं। एक रूल होता है, फिक्स रूल होता है, वन के केस में हम वन से ही लगा सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसमें ऑप्शन में गलत दिया गया है, इसको आप वंस कर देना। वन मस्ट डू वंस वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। पजेसिव प्रोनाउन वन का वंस होता है। क्वेश्चन नंबर 41। द टू फ्रेंड्स ब्लेम्ड यहाँ पे क्या आएगा? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का केस है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और जो कि क्या होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच किसके लिए आता है? टू के लिए, और वन अनदर मोर देन टू के लिए। सो यहाँ पे टू फ्रेंड्स, दो की बात हो रही है, सो हम किसके साथ जाएंगे? ईच अदर, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। 41 का ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है एक्सेप्शन केस पे। नोबडी बट वर प्रेजेंट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। देर इज नथिंग बट, बट के बाद हम जनरली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जाते हैं, जो कि यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? इरिटेट्स, इरिटेटेड, इरिटेटिंग, इसके साथ जाएंगे हम इरिटेट। यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी देर इज नथिंग बट इरिटेट हिम। सेम कॉन्सेप्ट है, बिटवीन ही एंड डैश द डील इज फाइनल। सो यहाँ पे बिटवीन ही एंड आई, सो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। द डील इज फाइनल, ही एंड आई, the subject is and the deal is final. So let's move to the question number 45. बोथ ऑफ द आंसर्स इज, वॉज, आर या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोथ अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। सो यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। बोथ ऑफ देम आर, बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द टू सिस्टर्स, विच के अकॉर्डिंग, विच क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर काउंट करते हैं हम इस प्रोनाउन को। विच ऑफ द टू सिस्टर, ये ऑफ के बाद हम सिलेक्शन की बात करते हैं। ऑफ यहाँ पे प्रोपोजिशन है, ऑफ द टू सिस्टर्स, दो में से हमें किसी को चुनना है। सो विच ऑफ द टू सिस्टर आर एल्डर या इज एल्डर। सो हम जनरली क्या जाएंगे, विच के साथ में सिंगुलर होते हैं। सो इज एल्डर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच, एवरीबडी, एवरीवन क्या लेते हैं अपने साथ में? प्लूरल। सो एवरीवन हैज फॉरगॉटन
देयर ड्यूटी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48। देयर वाज नन बट, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। देयर वाज नन बट न्यू द ट्रुथ, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49। लेट ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लेट अपने साथ में ऑब्जेक्टिव केस यूज ले, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लेट हिम एंड आई नहीं होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा मी। लेट हिम एंड मी ट्राई अगेन, यहाँ पे भी बेस फॉर्म, बी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है। इट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, जो कि होगा इट इज वी, it is we who deserves praise. So thank you everyone for this session. I hope you enjoy it, and do subscribe and like the channel. Okay. SSS Sure Shot Series by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and smart tricks. After the